नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस पर से सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। आज शाम मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए नेताओं की मौजूदगी में फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। फडणवीस बने महाराष्ट्र के नए कप्तान। अब खत्म होगा महायुति में घमासान। सरकार नई, चेहरे पुराने, बदल जाएंगे शिंदे के ठिकाने। महाराष्ट्र में देवेंद्र लेंगे शपथ। शुरू हुआ शिंदे का अग्निपथ। मनमाफिक मंत्रालय न मिलने के बावजूद भी सरकार में शामिल होकर सुचारू रूप से महायुति की सरकार चलाने अग्निपथ। 2.5 साल तक सीएम रहने के बाद अब फडणवीस के अंदर रहकर मंत्रालय चलाने की अग्निपथ। मंत्रालय चलाने में भी बीजेपी आलाकमान की फरमान मानने की। आपको बताएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में पल पल अग्निपथ से गुजरना होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर महाराष्ट्र बीजेपी का चेहरा बनाया गया। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के 12 दिनों के बाद आखिरकार देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला सीएम घोषित किया गया। इस दौरान मुंबई से लेकर नागपुर और दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। आरएसएस और बीजेपी आलाकमान को तमाम पहलुओं पर मंथन करना पड़ा और आखिरकार मुंबई के विधान भवन के सेंट्रल हॉल में फडणवीस के नाम पर आधिकारिक मोहर लग गई। मी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो। आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा जो प्रस्ताव मांडलाय त्याला मी अनुमोदन देतो। इसके बाद एक एक कर बीजेपी के तमाम नेता मंच पर आए और फडणवीस के नाम पर जो प्रस्ताव रखा गया था उसका समर्थन करते चले गए। इसी के साथ फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के नेता चुन लिए गए, जिससे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना उनका तय हो गया। ये तीसरा मौका है जब फडणवीस महाराष्ट्र की कमान संभालने जा रहे हैं। पहली बार साल 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब इसी तरह विधान भवन के सेंट्रल हॉल में विधायक दल की बैठक हुई थी। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब विधायक दल की मीटिंग की पूरी कार्रवाई को लाइव रखा गया था। यानी जिस तरह अब की बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, उसे पार्टी हर मौके पर भुनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को बताना चाह रही है कि ये जीत कितनी बड़ी है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय होने के बाद फडणवीस सबसे पहले विधान भवन कॉम्प्लेक्स में बने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर जाकर उन्हें नमन किया और फिर वहां से सीधे एकनाथ शिंदे से मिलने वर्षा बंगले पर पहुंच गए। इसके बाद शिंदे और अजित पवार को लेकर एक ही गाड़ी में फडणवीस राजभवन पहुंचे और वहां सरकार बनाने के लिए तीनों दलों का समर्थन पत्र सौंपा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजित दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है।
और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। आणि मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथंच वाटतं ना, तिथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय। आणि यापूर्वीच तुमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा आणि पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डाजी जो काही निर्णय घेतील